देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। इसमें ये 4 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ साइट, आई लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट क्या हुआ? लाइन ऑफ साइट क्या है? यानी लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जर्वर्स आई एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि यहां पर आई है, ठीक है, ये पॉइंट पर आई है ना, और इस यहां पे मान लीजिए कोई बर्ड है, ठीक है, तो आई से बर्ड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। ठीक। आई लेवल क्या हुआ? आई से खींचा गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई, इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आई लेवल। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मीनिंग? पैरेलल टू अर्थ, ठीक है। तो ये आई है, अब आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। आई से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आई लेवल। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये आई लेवल है, यहां पे बर्ड है, यहां पे ऑब्जर्वर का आई है, ठीक है। अब आई लेवल से ऑब्जर्वर जो है अपने आंख से आई लेवल से ऊपर देख रहा है। ऑब्जर्वर आई लेवल से ऊपर की ओर देख रहा है, तो जब ऊपर की ओर देखेगा तो आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल बनेगा, है ना। कहां पे? ऑब्जर्वर के आई पे। तो ऑब्जर्वर के आई पे बना एंगल, जो एंगल आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच हो, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहलाएगा? जब ऑब्जर्वर आई लेवल के एबव देखता है, आई लेवल से ऊपर देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन आया समझ में? ठीक है। इसको मैं और ज्यादा क्लियर अभी बता देता हूं। देखो, मान लो कि ये ग्राउंड है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक। ये ए बी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो इसका आंख ऊपर में होगा। बी पॉइंट मान लो ऑब्जर्वर का आई है, ऑब्जर्वर्स आई कहां पर है? बी पॉइंट पे। और ये एक टावर है, सी डी क्या है? टावर है। डी क्या है? टावर का टॉप है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो टावर के टॉप को देखता है, तो ऑब्जर्वर के आंख से टावर के टॉप को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन, ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, ऑब्जर्वर का आंख यहां है, ये ग्राउंड है, तो ऑब्जर्वर के आंख से ग्राउंड के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये आई लेवल से खींचा गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसको क्या कहेंगे? आई लेवल, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जर्वर अपने आई लेवल से ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर आई लेवल से ऊपर देखता है तो आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच बना एंगल ऑब्जर्वर के आंख पर क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यही ऑब्जर्वर अगर टावर के फुट को देखता है, यहां टावर का टॉप है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डी क्या हो गया? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। अब इस टावर के फुट को देखता है, बॉटम को देखता है ऑब्जर्वर अपने आंख से, है ना, टावर के बॉटम को देखता है, तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, ऑब्जर्वर आई लेवल से नीचे देख रहा है,
तो ये एंगल क्या हो जाएगा? EBC क्या हो जाएगा? EBC क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बात समझ में आया? यानी जब ऑब्जर्वर अपने आई लेवल से ऊपर देखता है तो आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच बना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जब ऑब्जर्वर आई लेवल से बिलो देखता है तो आई लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच बना एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो दोनों ही कहां बनता है? ऑब्जर्वर के आई पे बनेगा। ये ध्यान देना है। एंगल फॉर्म्ड एट ऑब्जर्वर्स आई बिटवीन आई लेवल एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेनेवर ऑब्जर्वर सी अबव द आई लेवल। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट ऑब्जर्वर्स आई बिटवीन आई लेवल एंड लाइन ऑफ साइट है ना, इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेनेवर ऑब्जर्वर सी बिलो द आई लेवल। क्लियर है? पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में हमको यही एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे समझ के और डायग्राम बनाना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, आपको कभी इस तरह का डायग्राम आएगा, बहुत तरह का डायग्राम आ सकता है। अब मान लीजिए कि ये टावर है, ये टावर है, ये भी एक टावर हो गया। ठीक है, एक इंसान टावर पे खड़ा है, टावर के टॉप पर ही है। ऑब्जर्वर का आई कहां है? ऑब्जर्वर्स आई बी पॉइंट पे है, यानी टावर के टॉप पे है। ठीक है, और ये मान लीजिए रोड है। रोड तो स्वाभाविक है कि भाई ग्राउंड पर होगा, ग्राउंड पर नहीं ना होगा। अब मान लीजिए यहां पर एक कार है, सी पर है, मान लो कार है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर का आंख है बी पॉइंट पे जो कि टावर के टॉप पॉइंट पर है। ठीक है, तो कार को देखने के लिए लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा BC। यही होगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक, अब आंख यहां है तो ये जो हो जाएगा, आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए तो ये क्या हो जाएगा? आई लेवल। अब देखिए ऑब्जर्वर आई लेवल से नीचे देख रहा है तो ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम आएगा। ठीक है, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए मैन ऑब्जर्व ए कार अप्रोचिंग टूवर्ड्स द टावर, है ना, अप्रोचिंग टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 45 डिग्री, इज फाउंड 45 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी हो। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा ना। आफ्टर 15 मिनट है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिकम 60 डिग्री। अब मान लो यहां से देख रहा है, ये कार है, ये 45 डिग्री दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ देर के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? 60 हो जाता है। तो अगर 60 होगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा ना। मतलब कार जो है बेस की ओर आएगा, टावर के बेस की ओर कार बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं डायग्राम हो जाएगा। तो यही सोच के बनाना है आपको, डायग्राम बनाना ही। आप डायग्राम बना दीजिए, आपका 75% क्वेश्चन सॉल्व, बाकी कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि आई लेवल ये है, लाइन ऑफ साइट ये है, बिलो देखा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ठीक है, तो आई लेवल तो पैरेलल टू अर्थ होता है, पैरेलल टू ग्राउंड होता है, तो जो ये एंगल होगा वही ना ये होगा। अगर ये 45 डिग्री डिप्रेशन दिया, ठीक है, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर।
समझ में आया? हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, जैसे ये टावर है, ए बी टावर है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ग्राउंड के पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन, टावर के टॉप का एलिवेशन यानी टॉप को देख रहा है ग्राउंड के पॉइंट से, यानी ऑब्जर्वर का आंख कहां पर है? ग्राउंड पे है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये आई लेवल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लिए तो आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया?